तुम्हें सक्सेसफुल होने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पता चल चुका है। मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, काफ़ी सारी बुक पढ़ी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ। तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उस चीज़ को फॉलो करके दुनिया के बहुत सारे लोग अमीर हो गए, बहुत सारे लोगों ने सक्सेस हासिल कर ली। एंड उस चीज़ का यूज़ करके एक फार्मूला है, एक सिंपल सा फार्मूला है अमीर बनने का, रिच बनने का, सक्सेसफुल बनने का। उस फार्मूले की एक सिंगल स्टेप मैं तुम्हें आज डिसाइड करने वाला हूँ, तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे, पर पहले चीज़ों को समझना शुरू करो, है ना। तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको फॉलो करके, चाहे वो दुनिया का बहुत बड़े कोई बिलियनियर हो, ट्रिलियनियर हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हों जिन्हें आप देख पाते हो उस लेवल पे, उन सभी लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है। चाहे वो इंडिया के हों, बाहर के हों, हर इंसान ने इसे फॉलो किया है। एंड जिसने इसने इसे चीज़ को समझा है, इस एक चीज़ को समझा है, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है अपनी पूरी लाइफ में। तो बहुत सही चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम है, पेन और पेपर उठा के बैठो। एंड इस वीडियो को कोई रैंडम वीडियो की तरह मत समझना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है तुम्हारे लिए। अगर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम करना चाहते हो, सक्सेस को हासिल करना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल वे में समझो, मैं समझाता हूँ। दुनिया के बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो वो बहुत सारा मनी कमा सकते हैं, पर रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। एक सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तभी वो सक्सेस को हासिल कर पाएंगे, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर तुम देखोगे जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किया होता है, जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो पूरी लाइफ स्ट्रगल में उनकी चली जाती है। अल्टीमेटली वो बहुत पूरी लाइफ अपनी काट देते हैं, बहुत सारा काम करते हुए या फिर हार्डवर्क करते हुए या फिर बहुत सारी चीज़ें। और जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उसमें से लगभग 80 से 90% लोग जॉब करते हैं, दूसरे के अंडर में काम करते हैं। अल्टीमेटली उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर वो लोग उस चीज़ को काम तो कर रहे हैं ना, वो लोग उस चीज़ पे काम करते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें सक्सेस को हासिल करना है, तुम्हारे पास बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास सिंपल चीज़ें हैं, उसको फॉलो करो, उसको अप्लाई करो, जो उन सभी लोगों ने की जो आज सक्सेसफुल बन के बैठे हुए हैं, जो तुम्हें लगता है कि आज वो सक्सेसफुल बन के बैठे हुए हैं। तो आज तुम्हें एक सिंगल चीज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझो। एक पर्सन है जो 24 घंटे में से 12 घंटे जॉब कर रहा है या फिर किसी के अंडर में वर्क कर रहा है। वो महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये निकाल लेता है, जिससे उसका जो नॉर्मल खर्च है वो चल जाता है घर का। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है वो अपनी जो डिमांड है या फिर उनके जो पेरेंट्स की डिमांड है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि वो 30 से 40 हज़ार रुपये महीने अर्न कर रहा है। वहीं दूसरी जगह पे एक और सेम इंसान है जो कि उसका फ्रेंड है, वो दिन का केवल 2 या 3 घंटे काम करता है। एंड अल्टीमेटली वो मंथ के एंडिंग में 30 से 40 लाख रुपए अपने घर लेके जाता है। दोनों लोगों में फ़र्क पता कितना है? पहला इंसान जो वर्क कर रहा है किसी और के लिए, किसी और पे जॉब कर रहा है, वो इंसान लेवरेज को नहीं समझ रहा। लेकिन जो 30 से 40 हज़ार रुपये महीने कमा रहा है, बाहर ले जा रहा है, अपनी फैमिली तक ले जा रहा है या फिर अर्न कर रहा है मंथ के एंडिंग में, वो लेवरेज को समझ चुका है। एंड दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। अगर तुम लेवरेज को समझ गए, तुम्हारे पास सक्सेस का एक स्टेप आ चुका है। तुम्हें सक्सेसफुल होने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पता चल चुका है। मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे, काफ़ी सारी बुक पढ़ी, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं तुम्हारे पास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि लेवरेज को समझना, पहले मुझे भी नहीं पता था कि लेवरेज क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सीखा कि लेवरेज होता क्या, किस तरीके से काम करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक भी पहुँचाई जाए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने तक रखना मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है जो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, तो मैं अल्टीमेटली उसे आप तक पहुंचाता ही हूँ। तो बात करते हैं लेवरेज के बारे में। लेवरेज होता क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस आता है हमारे पास कि जो भी अमीर लोग हैं, उन लोगों ने लेवरेज को बहुत अच्छे से समझा, उस पर काम किया, उसको सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एंड उन लोगों के पास बहुत जल्दी बहुत सारी सक्सेस आ गई, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमा लिया। पर हम मिडिल क्लास या फिर ऐसे कह लो कि हम लोगों को जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो अल्टीमेटली कहीं पे काम ही नहीं आ रहा है। स्कूल में कितने लोग हैं आपके पास, या फिर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बताना मुझे कि तुम्हारे स्कूल में लेवरेज नाम की कोई चीज़ तुम्हें पढ़ाई गई थी क्या?
या फिर तुम्हें बताया गया था कि लेवरेज किस तरीके से क्रिएट होता है, तुम्हें लाइफ में मनी कैसे कैसे क्रिएट करना है। आज का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हटा हुआ है, मैं उस पर बात नहीं करने वाला। समझो कि लेवरेज होता क्या, यूजिंग समथिंग दैट मल्टीप्लाइज योर एफर्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग योर टाइम। यानी कि एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना, एक ऐसी चीज़ को यूज़ करना जिसमें तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तो 10x 100x या फिर इन्फिनाइट वे में इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा टाइम अल्टीमेटली उतना ही लग रहा है। समझो कि अगर तुम दिन का 2 घंटा किसी चीज़ में दे रहे हो, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से लेवरेज काम करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। पहले समझो कि लेवरेज होता क्या। मान लो कि तुम 2 घंटा किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अब वही 2 घंटे में तुमने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो कि एक बार तुमने क्रिएट किया, उसका तुम्हें बार बार रिपीट होके तुम्हें एफर्ट आ रहा है तुम्हारे पास, उसके थ्रू जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई होके तुम्हें मिलने लग रही हैं। तुम्हारे पास एफर्ट तुमने एक बार किया, लेकिन उसमें जो तुम्हारे पास जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई होके बहुत ज़्यादा टाइम्स में मिलने लग रहा है। अब सिंपल वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर तुम देखोगे लेवरेज सिंपल वे में क्या होता है, लेवरेज इज व्हेन 1 यूनिट एफर्ट प्रोड्यूसेस द 100x 10x और इवन इन्फिनाइट रिजल्ट। यानी कि एक ऐसा काम, एक ऐसी चीज़ अगर तुमने क्रिएट कर दी जो कि फ्यूचर में तुम्हारे काम को 10x रिजल्ट तुम्हें प्रोवाइड कराने वाली है, 100x रिजल्ट प्रोवाइड कराने वाली है, या फिर इन्फिनाइट वे में बहुत सारा रिजल्ट तुम्हें देने वाली है, तो ये चीज़ लेवरेज के अंदर आती है। एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेवरेज के अंदर। तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन हो गया, तुम्हारा मनी अगर तुमने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ वो भी लेवरेज के तरीके से काम करता है। लेबर है तुम्हारे पास, अगर तुम किसी को जॉब प्रोवाइड करा रहे हो, तुम्हारे वर्कर्स हैं, वो भी लेवरेज के तरीके से काम करते हैं। पर वो टाइप्स का पार्ट है, उसको अभी हम लोग फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि लेवरेज एक्चुअली में होता क्या है। अब अगर तुम विदाउट लेवरेज की काम कर रहे हो, एंड बहुत सारे लोग विदाउट लेवरेज को समझ के जब काम करते हैं, तो होता क्या है कि क्या है वहाँ पे, यू वर्क यू अर्न। तुम काम कर रहे हो, तुम्हें उस चीज़ का पैसा मिल रहा है, एंड दैट्स ऑल। तो जितना काम करोगे उतना ही तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर तुमने 5 घंटे काम किया तो उस 5 घंटे के ही तुम्हें रुपए मिलेंगे, और वो केवल एक बार मिलने वाला है। तो जितना काम करोगे उतना तुम्हें रुपए मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली वो एक ही बार होता है तुम्हारी लाइफ में, है ना। दूसरी वे में जब तुम लेवरेज को समझते हो, जब तुम लेवरेज के ऊपर काम करते हो, लेवरेज को लेके जब तुम चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हो, तब यू वर्क कीप्स अर्निंग व्हेन यू स्टॉप। अगर तुम आज 2 घंटे कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक ऐसा बिजनेस तुमने क्रिएट कर दिया जो कि अल्टीमेटली तुम्हें केवल एक बार करना है, तो केवल एक बार जब तुमने क्रिएट कर दिया कोई चीज़, उसको अगर तुम आज स्टॉप भी हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, तुम अगर अपने बेड पे पड़े हुए या फिर तुम सो रहे हो, तब भी वहाँ से पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, वो रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है जो तुमने अप्लाई किया था एक बार। तो एक बार जब तुमने एफर्ट लगाया था, उसका रिजल्ट तुम्हें बार बार रिपीट होके आ रहा है, 100x 10x 1000x जो भी है, पर एफर्ट तो एक बार लगाया ना तुमने। अब एक और सिंपल चीज़ तुम्हें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल से अगर तुम देखोगे, एक सिंपल जो शॉप है इंडिया में, या फिर सिंपल एक शॉप रन हो रही है इंडिया में, जिसमें एक आदमी है, वो डेली सुबह जाके शटर ओपन कर रहा है, उसकी बिक्री हो रही है। तो जिस दिन वो आदमी बैठ जाएगा अपने घर, जिस दिन उसके घर में कोई फंक्शन होगा, उसकी तबीयत नहीं सही होगी, फैमिली कोई प्रॉब्लम होगी, जिस दिन वो आदमी दुकान पर नहीं जाएगा, अपना शटर ओपन नहीं करेगा, उस दिन उसकी सेल 0 होने वाली है, एंड अल्टीमेटली उस 24 घंटे में वो 0 अर्न करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरा इंसान जो कि अपने बिजनेस को अल्टीमेटली पूरा ऑनलाइन उसने सेटअप किया हुआ है, वो ई बुक सेल कर रहा है, या फिर कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है, कोई ऑटोमेशन बेच रहा है, या फिर कोई ब्रांड उसने डेवलप कर दिया। ये इंसान अगर आज 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर कोई टूर पे जाना है, घूमने जाना है, ये पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि इसे पता है कि इसने जो क्रिएट किया हुआ है वो अगर वो आज ये छुट्टी ले लेगा ना, तब भी इसके पास 24 आवर्स में कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी ही है। तो इसकी चीज़ें रुकने वाली नहीं है, इसकी चीज़ें कंटिन्यू वे में चलती रहती हैं। एफर्ट एक बार लगाना है, रिजल्ट तुम्हें बार बार मिलेगा। यही एक सिंपल चीज़ है लेवरेज की। अब लेवरेज में थोड़ा और आगे बात करके देखते हैं कि एक्चुअली में लेवरेज किस तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वेल्थ जानते हो क्या होता है? वेल्थ का फॉर्मूला होता है, अगर दूसरे वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो वेल्थ इज इक्वल टू एफर्ट इनटू लेवरेज इनटू टाइम। यानी कि वेल्थ तब बनेगी तुम्हारी जब तुम्हारे पास एफर्ट होंगे,
मल्टीप्लाई बाय लेवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंपल लोग हैं वो इस फॉर्मूले में केवल एफर्ट को मल्टीप्लाई करते रहते हैं एंड इसीलिए उनके पास चीज़ें नहीं आती। जबकि रिच लोग क्या करते हैं, इसी सेम फॉर्मूले पे काम करते हैं, लेकिन वो लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफर्ट उतना ही लग रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है, लेकिन अब आप अगर लेवरेज को सही तरीके से यूज़ करोगे, लेवरेज को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, लेवरेज की पावर जब आप इंक्रीज़ कर दोगे, उस टाइम पे तुम्हारे पास एफर्ट उतना ही है, टाइम उतना ही है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी अल्टीमेटली वेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेवरेज कितने टाइप्स के होते हैं। लेवरेज अगर तुम देखोगे तो 3 टाइप के मेन लेवरेज होते हैं। पहला मनी लेवरेज, तुम्हारे पास आज मनी है, तुमने अर्न किया मनी को, उसको तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस में कर सकते हो, लैंड बाय कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो, रियल एस्टेट में, बहुत सारी चीज़ें। तो जहाँ पे तुम्हारा मनी तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, वहाँ से तुम्हारा लेवरेज वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जिस दिन से तुम मनी को काम करने पे लगा दोगे, जब तुम पैसे से पैसा कमाना जब तुम्हें पता चल जाता है, तो ये एक फॉर्म है लेवरेज का। सेकेंड फॉर्म आता है पीपल लेवरेज। पीपल लेवरेज क्या होता है? सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारा आज काम है, तुम अगर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारा चैनल चल गया, तुम्हारे पास बहुत सही तुम्हारा चैनल चल रहा है, अब तुम्हें वीडियो भी क्रिएट करनी है, तुम्हें स्क्रिप्ट भी लिखनी है, तुम्हें थंबनेल भी डिज़ाइन करना है, डिस्क्रिप्शन भी लिखना है एंड नए नए टॉपिक्स को फाइंड भी करना है। अब ये सारी चीज़ें एक अकेला इंसान नहीं कर सकता एंड अकेले अगर करने लगोगे तो तुम अल्टीमेटली तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाएगा। इसकी बजाय तुम एक टीम हायर कर सकते हो, उस टीम में बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, उनका टाइम आप बाय कर रहे हो एक तरीके से। उन सभी लोगों को आपने लेवरेज के तरीके से ट्रीट किया एंड अपना एफर्ट बहुत कम कर दिया। तुम केवल वीडियो बना रहे हो, स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है, टॉपिक कोई और फाइंड कर रहा है, सारी चीज़ें कोई और कर रहा है, तुम केवल वीडियो बना रहे हो यानी कि शूट कर रहे हो, उसके बाद सारी चीज़ें तुम्हारी टीम कर रही है। तो सारी जो तुम्हारी टीम है वो एक लेवरेज के तरीके से वर्क करने लगती है एंड अल्टीमेटली तुम उस चीज़ से फ्री हो जाते हो एंड तुम अपनी और काफ़ी सारी चीज़ों पे तुम ध्यान दे पाते हो। तो ये दूसरा फॉर्म है लेवरेज का। एंड यही सेम चीज़ तुम जॉब में, तुम एक ब्रांड में भी करते हो। जब कोई इंसान आपके लिए काम करने लगता है तो अल्टीमेटली वो एक लेवरेज के तरीके से यूज़ किया जाता है, अगर वो सही तरीके से तुम उसका यूज़ कर पा रहे हो तो, यानी कि उससे अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो, है ना। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास स्किल्स का लेवरेज। स्किल तुम्हें एक बार सीखनी है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, कम्युनिकेशन है, कोडिंग है, बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम कोई ऐसी स्किल लर्न कर लो जो तुम्हें केवल एक बार लर्न करने की ज़रूरत है एंड उसके मान लो कि अगर तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑटोमेशन बनाना है, तुमने एआई सीख लिया, अब एआई से तुम बहुत सारे ऑटोमेशन बना सकते हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि स्किल तुमने एक बार सीखी, उसको तुमने ऑटोमेट कर दिया। अब एफर्ट कितना लगाओ, मान लो कि अगर एक स्किल सीखने में 10 दिन लगे मान लो, अब ये 10 दिन में तुमने एक स्किल सीखी, उसको तुमने ऑटोमेट कर दिया, उसको सीख के अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, अपना एक ब्रांड बना दिया, उसके बाद वही सेम चीज़ें तुम्हारे लिए बार बार एफर्ट करके तुम्हारे लिए मनी ला रही हैं, तुम्हारे लिए रिजल्ट जनरेट कर रही हैं। तो ये होता है थर्ड टाइप का लेवरेज। एक और टाइप का लेवरेज होता है मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। ये नया टाइप का लेवरेज अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है या फिर जो तुम समझ सकते हो। तुम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम मार्केटिंग कर रहे हो, तुम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो या फिर कोई एक नया ब्रांड डेवलप कर रहे हो। एफर्ट तुम्हारा उतना ही लगने वाला है, तुम्हारा एफर्ट उतना ही लगेगा। लेकिन अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम एक वीडियो आज तुम बना रहे हो, अब ये वीडियो में मान लो कि तुम्हें 1 घंटा लगा, इस 1 घंटे में ये वीडियो आज भी रिलेवेंट है। अगर तुमने सही टॉपिक पकड़ा है तो 1 साल भी होगी, 5 साल या फिर 6 साल, 10 साल तक ये वीडियो चलती रहेगी। तो 1 घंटे की मेहनत 10 साल का रिजल्ट तुम्हें प्रोवाइड करा देगी। एंड यही सारी चीज़ें जब एक वीडियो जब तुम्हारे चैनल पे ऐड होने लगती है तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट करती है। एंड कंपाउंडिंग जब काम करती है तो कुछ टाइम तक कुछ रिजल्ट नहीं दिखता, पर जब रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है तो बहुत बड़ा रिजल्ट वो मिलना स्टार्ट होता है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आ जाती है, बहुत बड़ी जो रिजल्ट है वो तुम्हें मिलने लगता है। 10x, 100x, 1000x, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी मार्केटिंग भी कर सकते हो तुम। अगर अपना एक ब्रांड बना रहे हो, तुम ब्रांड बना के भी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ब्रांड अगर तुम बना रहे हो तुम्हारे पास एक बार एफर्ट लगाना है, उसके बाद तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारे पास चीज़ें आने लगेंगी। तुम जब डेवलप कर ले जाओगे उसको तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत सारा जो रेवेन्यू वो जनरेट होता रहेगा। एंड ऐसा समझो जो तुम लेवरेज का यूज़ करते हो
पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, अगर तुम सही तरीके से यूज़ करो तो पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा एफर्ट कम होने लगेगा, तुम्हारा टाइम भी कम होने लगेगा एंड रिजल्ट इंक्रीज़ होते रहेंगे हमेशा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर इसमें कुछ डाउट है तुम्हें तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली लेवरेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बुक्स में तुम्हें अलग अलग टाइप की चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन घुमा फिरा के सबकी समरी यही निकलती है कि आप अगर लेवरेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, अपने इस फेज़ में, इस लाइफ के फेज़ में, तो आप अल्टीमेटली वहीं पे होंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जहाँ पे आज आप हैं। अनजाने अनजाने में आप अगर 5 साल बाद सक्सेसफुल हो भी गए तो जाने अनजाने में आपने लेवरेज का यूज़ किया होगा। आज मैं अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे इससे पहले नहीं पता था कि लेवरेज होता क्या है। मैंने जब वीडियो बनाई उसके बाद मैं पढ़ता गया, मुझे पता चला कि लेवरेज नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब मुझे समझ में आया कि लेवरेज एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो मैं बहुत सारे टाइम से कर रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको एज अ बिजनेस देख के करोगे तो वो अल्टीमेटली लेवरेज के फॉर्म में ही आ जाती है, लेवरेज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाती है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, कमेंट बॉक्स में सब लिख देना। एंड इंस्टाग्राम चैनल है, उसको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके तुम इंस्टाग्राम अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हो द स्टार्टअप फंडा नाम से। एंड अगर पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो पर्सनल इंस्टाग्राम का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे जाके तुम पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।